तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हमने बनाया एक ड्रिल चक, जो कि फ्रेंड्स हम गांव से रहने वाले हैं और हमारे मार्केट में जो कि ड्रिल चक अवेलेबल नहीं होता, तो हमें ऑनलाइन लेना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने इसको घर पे खुद से बनाया है और फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है और काफ़ी ज़्यादा कम खर्चे में बन भी जाता है। तो फ्रेंड, चलिए फटाफट इसकी मेकिंग देखते हैं, इसको हमने किस तरीके से बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं लेना देखिए 5 रुपये वाली पेन, जो कि आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड, क्या करना है कि इसकी बॉडी जो ऊपर वाली है, मतलब कि इसका जो कपड़ा है, इसको उतार के हमें बाहर फेंक देना है और इसकी जो रिफिल है सिर्फ हमें उसका यूज़ करना है। तो इसकी रिफिल को हमने देखिए बाहर की तरफ निकाल लिया है। तो हमें क्या करना है कि इसके बाद फ्रेंड्स एक जो कि एमसील लेना है, जो कि आपको मार्केट में 10 रुपये मिल जाएगी। तो फ्रेंड, जहाँ पे पीवीसी पाइप वगैरह मिलती है वहाँ पे आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड, क्या करना है कि इसका देखिए एमसील को हमें निकाल देना है। तो इसमें देखिए हमें 2 पाउच मिल जाते हैं, जिसमें कि हमारी मेन चीज़ रखी हुई है। तो इसका यूज हमने एक बार कर लिया, इसलिए देखिए इसकी पैकेट आपको ओपन दिख रही होगी। तो फ्रेंड, जब तक हम इसको ओपन करते हैं तब तक आप जल्दी इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि आपका जो भाई है उसी पुराने अंदाज में जोश के साथ आ चुका है। तो फ्रेंड, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो इन दोनों भाइयों को हमने देखिए ओपन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, दोनों को देखिए बराबर मात्रा में मिक्स कर देना है, नहीं तो एक अगर ज्यादा हो गया तो दूसरे वाले को मारने लगेगा पटक के, और देखिए काफी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों को हमें बराबर करना है, जिससे कि दोनों एक साथ अगर लड़ाई करें तो आसानी से टिक जाएं। तो देखिए दोनों को हमें क्या करना है कि अच्छे से मसल के अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे कि बाद में छूटे नहीं। तो देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स करके पूरा देखिए सफ़ेद था तो इसको हमने काला कर दिया है, जो कि आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है कि एक नट और बोल्ट लेना है और इसका जो बोल्ट है उसको बाहर निकाल देना है और नट को हमें बाहर निकाल देना है। तो हमें सिर्फ अभी देखिए नट का यूज़ करना है, बोल्ट का हमें थोड़ा बाद में करना है। तो देखिए हमने दोनों नट को ले लिया है। अब देखिए जो हमने पेन की रिफिल लिया था, इसके ऊपर देखिए नट को हमें रखना है और हमें थोड़ा सा जो एमसील है उसको लेना है और देखिए कुछ इस तरीके से इसमें लगा करके नट को यहाँ पे देखिए होल्ड कर देना है, जो कि आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से हमें करना है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इसी तरीके से देखिए हमें दोनों को होल्ड करना है। तो इसी तरीके से हम दूसरा वाला नट भी यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं देखिए दोनों को एकदम देखिए सीधा करके लगाना है, जिससे कि इधर उधर न जाए। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कर सकते हो, पर इसी तरीके से करना है वैसे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप इसको अच्छे से चिपका दीजिएगा, तभी ये मजबूती से होगा, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो इसमें आपको एमसील की कंजूसी नहीं करनी है, नहीं तो समझिए कि ख़त्म गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो चलिए फटाफट से हम इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, जिससे कि ये टिक सके। तो दोस्तों, इनके देखिए जो दोनों आंखें वो बंद हो चुकी हैं। तो चलिए फटाफट से हम इनकी दोनों आंखों को खोल देते हैं, जिससे कि देख सके। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों आंखों को खोल दिया और अच्छे से फ्री हो चुकी हैं। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जो रिफिल में हमने इसको लगाया था उससे देखिए हमें इसको बाहर खींच के निकाल देना है, जिससे कि अगर इसी में आप रहने देंगे तो चपक जाएगा, तो फिर बाद में छूटेगा नहीं, तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी मेहनत सभी खराब हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से देखिए हमने कर दिया है। तो आप देखिए हम इसको थोड़ा सूखने के लिए धूप में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इसको हमने देखिए फटाफट से सुखवा दिया। तो हमें क्या करना है कि एक हमने फ्रेंड्स देखिए कील लिया था और इसका देखिए आगे वाला जो हिस्सा है इसको हमने बहुत ज़्यादा पीट के देखिए कुछ इस तरीके का बना दिया था। तो हमें क्या करना है कि इसको फ्रेंड्स हम ड्रिल बीट की तरह यूज करने वाले हैं। तो इसको देखिए हम ड्रिल बीट के जहाँ पे हम ड्रिल बीट लगाएंगे उसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपके पास ड्रिल बीट हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। ये उतना अच्छे से नहीं, फिर भी हम आपको टेस्टिंग करवाने के लिए दिखा देते हैं। और यहाँ पे देखिए हम एक डीसी मोटर को भी कनेक्ट कर देते हैं इस ड्रिल चक में। तो दोनों को हम देखिए जल्दी कनेक्ट करके फिर आपको इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं, किस तरीके से वर्क करता है और आपको क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकती है वो भी हम आपको आगे बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कि अच्छे से टाइट हो चुका है। तो चलिए हम इसकी टेस्टिंग कर देते हैं आपके सामने ही। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 12 वोल्ट बैटरी भी ले लिया और देखिए यहाँ पे हमने एक एमडीएफ बोर्ड का टुकड़ा लिया है, जिसको कि हम आपको छेद करके दिखाने वाले हैं। तो इसको देखिए हमने चालू कर दिया और ये होल करना शुरू कर दिया इसने। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होल जो है कि तुरंत हो चुका है, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लगी है। तो फ्रेंड, इसका देखिए एमडीएफ बोर्ड थोड़ा सा हार्ड है, फिर भी ये देखिए अच्छे से होल कर दे रहा है। तो फ्रेंड, आप इससे आसानी से एमडीएफ बोर्ड वगैरह हम कर सकते हो। तो फ्रेंड, अगर आपको बड़ी चीज़ों में करना है तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं इसमें कुछ कमी है। तो फ्रेंड, अभी आपको बताते हैं क्या कमी, इसलिए हम आपको मोटी चीज़ों में होल करके नहीं दिखा रहे हैं। तो देखिए इसमें आसानी से होल कर दे रही है। तो फ्रेंड, अगर आप ड्रिल बीट का यूज़ करोगे तो ये जो कि काफ़ी अच्छे से और भी होल कर देगी। तो फ्रेंड, इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये बड़ी चीज़ों में क्यों नहीं होल कर रहा था, कि देखिए फ्रेंड्स जो कि ये देखिए इसका आरपीएम जो बहुत ही कम है। तो देखिए इसको जैसे ही हम थोड़ा सा प्रेस करें, देखिए मोटर जो कि रुक जा रही है, मतलब कि इसका आरपीएम जो कि बहुत ही कम है, इसलिए फ्रेंड से बड़ी चीज़ों में होल करता है तो तुरंत रुक जाता है। तो अगर आपके पास हाई आरपीएम का मोटर हो तो फ्रेंड आप उसका यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। तो फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन है, फिर भी आप इसको इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर ठोकिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।